अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने चाह रहे हैं डोंगफेंग बॉक्स का। वादे करते चले, पेट्रोल चल रहा है तकरीबन 415 420 रुपए और पब्लिक की तरह मेरा भी रुझान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जा रहा है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ रिव्यूइंग दिस थिंग, क्योंकि एक ऐसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करती है जो कि 65-70 लाख रुपए में है। द कार डजंट लुक दैट बिग लाइक एन एसयूवी, बट इट लुक्स प्रैक्टिकल गिवन द टाइम एंड डेट जो बाजार में आजकल माहौल चल रहा है। आज जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो डोंगफेंग बॉक्स का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। वो है फ्लैगशिप प्रीमियम 430 और उसकी प्राइस बाजार में लॉन्च हुई है तकरीबन 68,75,000 रुपीज। अगर आप आज बुक कराते हैं, आज है मई 20, तो आपको जुलाई में ये लोग डिलीवरी दे रहे हैं। बॉक्स इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक एंड इट गिव्स यू अ रेंज ऑफ 430 किलोमीटर्स। यानी कि अगर आप इसको फुल चार्ज करेंगे तो बकौल लिंक के ये 430 किलोमीटर चलेगी एक सिंगल चार्ज के अंदर। तकरीबन 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम LUX बेसिक, LUX लिमिटेड, फ्लैगशिप 430, फ्लैगशिप प्रीमियम 430। आपके स्क्रीन के ऊपर इनकी रेट लिस्ट चल रही होगी कि किस किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किए गए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर, बॉक्स एक्चुअली लुक्स ह्यूज, नॉट लाइक एन SUV मगर जेन्युइनली ह्यूज है। आई रियली लाइक द फ्रंट लाइट्स जिस तरह ये जा रही हैं। Looks very elegant and stylish, futuristic at the same time. साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं एक जैसे इंटीग्रेटेड है, ना बहुत ज़्यादा ओवर है ना बहुत ज़्यादा अंडर है। सटल, स्टाइलिश, क्लासी डिज़ाइन, आई लाइक इट। हैंडल्स आप देख सकते हैं बॉडी के साथ अंदर अटैच हैं। साइड मिरर्स जो इसके हैं वो वाइट हैं अलॉन्ग विद द रूफ। वी हैव अ बैजिंग ऑफ डोंगफेंग ओवर हियर। और पीछे आप आते हैं तो यहाँ पे डोंगफेंग और यहाँ पे बॉक्स आपके पास लिखा हुआ है। पीछे से भी गाड़ी खूबसूरत लगती है। 65 से 70 लाख में मैं जो ही इसके पास आया हूँ, चाबी मेरी जेब में मौजूद थी, तो आप देख सकते हैं इसके हैंडल बाहर आए हैं और इसने इस किस्म की एक वेलकमिंग साउंड आपको दी है। सिंस ये साउंड इसने आपको सुनाई ही दी है, मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक करते टाइम भी यही आवाज़ आती है। ऑब्वियसली इस आवाज़ को आप ख़त्म भी कर सकते हैं अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम से। आप जो ही अंदर बैठते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज इलेक्ट्रिक कार्स कि आप जो ही अंदर बैठते हैं तो ये ऑन है। एज सच आपको कोई बटन दबा के पुश स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ वेरी क्यूट कैट ओवर हियर एज वेल हु इज सेइंग हाय, गुड आफ्टरनून। फिर आपको याद दिला रहे हैं कि बेटर लेट देन नेवर कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस वाले मोड में गाड़ी नहीं चलानी। एनी हाउ, यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी स्क्रीन मौजूद है। इट्स नॉट लुकिंग चीप बट थोड़ी छोटी सी लग रही है। एनी हाउ, दैट इज़ हाउ द डिज़ाइन इज। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल स्पेस। ये नहीं ओपन होती, क्या यहाँ से ये खुलती है? ओह वाओ, मलाई की तरह खुलती है। इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस। यहाँ पे डोंगफेंग बैग्स का मैनुअल, यूज़र मैनुअल पता हुआ है। यहाँ पे गालिबन आप एक आधी चीज़ रख सकते हैं लंच के लिए, यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ द यूटिलिटी जिस तरह से ट्रे की तरह खुलती है कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लंच वगैरह रख के खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स टाइप एक जगह है जहाँ पे आप कोई प्लेट वगैरह रखें तो स्लिप ना हो। इस जगह की बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब तो 3 kgs है, बस यही है बस। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट बस। और मैं यहाँ पे जा ही रहा था तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बोनट खोलने की जगह यहाँ पे इसका मौजूद है। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये 430 किलोमीटर्स की रेंज शो करता है। यहाँ पे एट दिस पॉइंट इन टाइम द रेंज इट इज़ शोइंग इज 349 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर ये चली हुई है। लिखा आ रहा है एग्जीबिशन हॉल मोड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर। जिस बात का ये मतलब है कि अगर मैं इसे गेयर चेंज करूँगा भी तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने डिस्प्ले मोड के ऊपर इस कार को रखा हुआ है। सो यहाँ पे वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्लूटूथ कंट्रोल्स। हम देखते हैं, आवाज़ यहाँ से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ब्लूटूथ कंट्रोल्स है। मोड दबा के देखते हैं मोड में क्या आ रहा है। ब्लूटूथ मोड, USB मोड, डैब मोड एंड बैक टू वे इट स्टार्टेड फ्रॉम। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्रूज कंट्रोल या अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस है। आई येट हैव टू फिगर आउट कि इसमें स्पीड लिमिटर है क्या है, ये मुझे देखना है। ये दबा के देखते हैं कि इससे क्या होता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन, ट्रिप A, प्रेस OK
ताकि हम इसको रीसेट कर सकें। ट्रिप ए, इसको हम 0 करके देखें। बिस्मिल्लाह, आई थिंक 0 हो गया है। डिफरेंट चीज़ें शो कर रहा है, आपके टायर्स में हवा कितनी है वो शो कर रहा है। इंस्टेंट पावर कंजप्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट मेंटेनेंस शो कर रहा है, एंड बैक टू वे स्टार्ट फ्रॉम। इट्स क्वाइट कूल एक्चुअली। सो क्वाइट सिंपल डिज़ाइन। और इंटीरियर की अगर मैं बात करता चलूँ तो आप देख सकते हैं इसका ये वाला एरिया वाइट है, ये वाइट है, पूरा यहाँ पे एरिया वाइट जा रहा है। वी हैव वाइट लेदर ओवर हियर व्हिच एक्चुअली लुक्स क्वाइट सॉलिड एंड क्वाइट एग्जीक्यूटिव प्रीमियम आपको फील आती है। यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है इट्स क्वाइट कूल एक्चुअली। आप देख सकते हैं यहाँ पिलर्स के अंदर इन्होंने एयर बैग्स नहीं दिए हुए। एयर बैग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामने मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एयर बैग का निशान लगा हुआ है। तो एक पैसेंजर के लिए एयर बैग, 2 एयर बैग्स इसके अंदर मौजूद हैं। आई थिंक इन चाइनीज़ लेटेस्ट गाड़ियों के अंदर मेन जो एक्स फैक्टर है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, कि इन्होंने इसके अंदर पूरी दुनिया दी हुई है। टेस्ला की तरह इस चीज़ के अंदर यहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आप तमाम तर हेडलाइट्स के फीचर्स वगैरह हर चीज़ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फिजिट करके देखेंगे जितना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो सबसे पहले हम एसी में जाते हैं, क्योंकि एसी है तो सब कुछ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हीटिंग एंड कूलिंग सीट्स दोनों मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो हम, बिस्मिल्लाह ये गायब हो गया, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो हम कूलिंग सीट्स ऑपरेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे होल्स मौजूद हैं और यहाँ पे भी। तो अब मैं जिस सीट पे बैठा हूँ वहाँ से मुझे ठंडी हवा आ रही है। वादे करते चलें कि ये 3 स्पीड कूलिंग सीट्स हैं, आप देख रहे हैं, और लाइकवाइज 3 स्पीड हीटिंग सीट्स मौजूद हैं। लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास हीटिंग सीट्स भी मौजूद हैं। यहाँ से आप एसी की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वावा ठंड कर रही है, और यहाँ से आप एसी का जनरल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। जो पैसेंजर बैठा है वो भी कंट्रोल कर सकता है। इट इज़ नॉट ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, मगर वो यहाँ से लैदर से कंट्रोल कर सकता है। आप देख सकते हैं दोनों एक साथ जा रहे हैं, नहीं देख सकते, अभी आप देखें दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ से भी कोई करे तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, मगर इट्स नॉट ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल एसी। फ्रंट एंड रेयर डिफ्रॉस्ट अलग मौजूद है। एकदम से अगर आपको बहुत गर्मी लगी है, ये दबाना है, देखते हैं क्या होता है। 10 लो पे 10 फुल पे, हमें ये नहीं दबाना, वापस नॉर्मल हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ अगर हम मल्टीमीडिया में जाके देखते हैं कि मल्टीमीडिया में क्या होता है। ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड, और वैसे भी इसको रहने देते हैं। यहाँ पे वावा सारी आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, आ ही गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। व्हीकल इज़ इन गुड कंडीशन। हमारे पास डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मौजूद हैं। इकोनॉमी मोड पे फ़िलहाल ये गाड़ी है। कंफर्ट पे देखते हैं क्या होता है, कंफर्ट में कोई कलर चेंज हुआ है इसका। स्पोर्ट्स पे देखते हैं, स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ से पिंक आप देख सकते हैं आ रहा है। कंफर्ट देखते हैं, कंफर्ट ऐसे है, और इकोनॉमी मोड पे हल्का सा ग्रीन है। एनर्जी रिकवरी इंटेंसिटी इज़ वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ब्लूटूथ है, मोबाइल फ़ोन मिररिंग है, वायरलेस चार्जिंग, इसमें वायरलेस है, अभी हम बाद में रख के आपको बताएंगे इसमें वायरलेस है कि नहीं है। हमारे पास ड्राइविंग सीट मेमोरी पोजीशन है। अच्छा जी, ये ख़ुद ब खुद आगे हो गई है। तो यहाँ पे मेमोरी सीट्स भी मौजूद हैं और तकरीबन 4 पोजीशंस आपके पास इसमें हैं। उसके साथ हमारे पास मुख्तलिफ और क्या चीज़ें हैं, ड्राइविंग असिस्टेंस मौजूद है, क्लिजन वार्निंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए कि नहीं, साइड ऑब्स्टिकल मॉनिटरिंग, फ्रंट ऑब्स्टिकल मॉनिटरिंग, ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और ये पूछना चाह रहा है कि आपकी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। साउंड एंड डिस्प्ले के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आपके पास हेल्थ बार आ रही है कि इस टायर में कितनी हवा मौजूद है। लाइटिंग चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि आप इस लाइट्स को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेन एक्स फैक्टर जो है इन नई चाइनीज़ गाड़ियों में, दैट इज़ फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है, रिव्यू कम और इसके ऊपर रिव्यू ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ब्रेक मारता हूँ। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज स्पेसेस, तो वहाँ पे एक बॉटल रखने की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे आप हल्का सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आप दस्ती सामान रख सकते हैं। दिस एरिया लुक्स ह्यूज ओवर है, यहाँ पे ह्यूज एरिया है, यहाँ पे ग्लास होल्डर्स हैं, यहाँ पे वावा सारा सामान रखा जा सकता है। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक USB पोर्ट मौजूद है, यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, यहाँ पे आप अलहदा सामान वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ
ह्यूज स्टोरेज स्पेस ओवर है एज वेल। स्टोरेज स्पेस पे तो उन्होंने जो है मैं कहता हूँ अन्नी मचा दी है बहुत ही ज़्यादा। पानी गाड़ियों में जो यहाँ पे बेशुमार फीचर्स शो होते हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे USB पोर्ट है और हेडलाइट्स को ऊपर नीचे करने की सहूलत मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक किस्म के शीशे नीचे करने की ऑप्शन मौजूद है। इनको आप एक्चुअली ऊपर करते हैं तो शीशे नीचे होते हैं, ठीक है। नीचे करने से नीचे नहीं हो रहे, ऊपर करने से नीचे हो रहे हैं। सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत मौजूद है। सेंट्रल लॉक, ये दबाएंगे तो सेंट्रल लॉक हो जाएगा और ये दबाएंगे तो कोई शीशा नहीं खोल पाएगा। उसके साथ यहाँ पे आपके पास राइट या लेफ़्ट पे करके इन शीशों को ऊपर नीचे करने की ऑप्शन और सहूलत मौजूद है। और अगर आप इनको बंद करना चाहते हैं तो आपको इनको पूरा घुमाना पड़ेगा ऐसे, फिर ये बंद होंगे ऐसे करके। और इसमें आप देख सकते हैं 360 डिग्री का कैमरा भी मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिस्प्ले मोड पे लगी हुई है तो इसका गियर मैं आपको लगा के दिखा नहीं सकता। मैं अभी कोशिश भी करता हूँ। देखें जी, पार्किंग में है ये, देखा मैं ऊपर भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। कंफर्ट की बात करते चलें, द कार लुक्स वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे मेरा सर कहीं पे टच नहीं हो रहा, बाहर देखने में मुझे मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। इट लुक्स क्वाइट स्पेशियस। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा खासा कंफर्टेबल लंबा सा आर्मरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और मैं अपना हाथ यहाँ पे भी रख सकता हूँ। बट अ लिटिल बमा हुआ है, इसको हल्का सा हम आगे करते हैं तो यहाँ पे सीट, यहाँ पे आर्मरेस्ट मेरा आ रहा है। अगर कोई लंबा बंदा बैठा हो पीछे करके, हल्का सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आर्मरेस्ट के अंदर ना हल्का सा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये हल्का सा आगे है, पीछे भी हम जा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे करके है कुछ गैप है, यहाँ पे हल्का सा गैप सा है यहाँ पे। बैठ के देखते हैं कि पीछे क्या माहौल है। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह। तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे, और पीछे बैठ के भी अच्छी खासी स्पेशियस कार आपको फील होती है। आई विश जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको दिखा सकूँ। इट्स अ वेरी ह्यूज कार, अ वेरी डिसेंट कार। नी रूम इज़ ग्रेट ओवर है। बीच में बैठ के देखते हैं, बीच में भी नी रूम अच्छा है। और अगर मैं बीच में बैठ ही गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नामी, आई थिंक दिस इज़ सम चाइनीज़ नेम और समथिंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज़। स्टोरेज स्पेसेस की बात करते चलें तो यहाँ पे एक बॉटल रखने की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे हल्के से कॉइन्स वगैरह आ सकते हैं और हल्की सी लाइट भी आपको यहाँ पे फील हो रही होगी। एंड सेम इज़ द केस ओवर है। बीच में तो मैं बैठ गया हूँ मगर बीच में हेड रेस्ट मौजूद नहीं है। सो दिस सजेस्ट दिस इज़ अ 4-सीटर कार, मगर मुझ जैसे यहाँ पे 3 बंदे ईजिली बैठ सकते हैं। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपके पास हेड रेस्ट मौजूद है। सर ऊपर मैं टच नहीं हो रहा, आराम से बैठा हुआ मैं। कोई लंबा बंदा बैठे शायद उसका सर हल्का सा टच उसको फील हो, बट इट्स नॉट दैट बिग अ डील। आई थिंक द हेड स्पेस फॉर द बैक सीट्स आर ग्रेट एज वेल। हल्का सा यहाँ पे मैं देखता हूँ तो अक्सर गाड़ियों में क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है जब ये रूफ यहाँ से ख़त्म होती है। इस गाड़ी में वो फीलिंग थोड़ी सी ख़त्म है। ऑल्दो ये रूफ यहाँ पे मुझे फील हो रही है, ये शीशा इस किस्म का है कि ये ऊपर है और खुला खुला फील हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग। मगर हल्का सा घुटन आ भी सकती है कि यार ये क्या है, ये बंद क्यों हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म का बैरियर मौजूद नहीं है। यहाँ से सामान आपने पीछे से आगे करना हो चलती हुई गाड़ी में तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके यहाँ से आप कोई चिप्स वगैरह लॉन्ग रूट के पर आप यहाँ से चीज़ें दस्ती उठा सकते हैं। ओपन द बूट स्पेस, Dongfeng box sitting over here. Alright, so this is how the boot space looks like. और यहाँ पे देखें क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जिसके थ्रू आप टायर को ओके कर सकते हैं अगर टायर में हवा कम हो जाए। पंक्चर किट वगैरह मौजूद है। इसको आगे करके देखें ये आगे होती है कि नहीं। यस, सीट्स के अंदर स्प्लिट मौजूद नहीं है लाइक द जापानीज़ कार। ये एक साथ ही या तो आगे होगी या पीछे होगी। इसको मैं गिरा के दिखाता हूँ आपको। ये वाला लेवर ये और ये मुझे एक साथ खींचना होगा। मैं इसको खींचता हूँ। लेट मी डू इट फॉर यू। शायद कैमरे में कैप्चर हो। हस्बी अल्लाह, हो गया जनाब, हो गया। कैमरे में कैप्चर हो गया। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। ओके, ऑलराइट। अनदर थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इज़ कि सिंगल फ्लोरिंग इसके अंदर मौजूद नहीं है। सामान आगे या पीछे मनूवर करना हो यहाँ पे हल्का सा बम्प आएगा। सो वेल, दैट इज़ हाउ the seats fold down looks like.
आखिरी चीज़ रहेगी है कि बोनेट में उठा के दिखाते हैं कि बोनेट के पीछे क्या है। आए चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बोनेट यहाँ से खुलता है, हम खोल के देखते हैं। सो आई होप यू लाइक द रिव्यू। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।